वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा मध्य प्रदेश की तरफ से रिलीज हुई स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा मध्य प्रदेश की तरफ से 12 अप्रैल 2021 को एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से। इसके अलावा क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते तो इस केस में आपका पे स्केल क्या रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर आपको ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है, एमपी की ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर बात करें पोस्ट की, स्टाफ नर्स पोस्ट की, तो यहाँ पर परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर दोनों पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें परमानेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 322 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर 322 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें परमानेंट भर्ती होना है स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए यह है। तो यहाँ पर अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी में बिना वर्ग के लिए यहाँ पर 72 सीट्स है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 9 सीट, दिव्यांग के लिए 5, कुल मिलाकर यहाँ पर 86 सीट्स जो है वो अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो यहाँ पर बिना वर्ग के लिए 27, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3, दिव्यांग के लिए 2, कुल मिलाकर 32 सीट्स यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 44, बिना वर्ग के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5, यहाँ पर दिव्यांग के लिए 3, कुल मिलाकर 52 सीट्स यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 55, भूतपूर्व सैनिक के लिए 6, यहाँ पर दिव्यांग के लिए 4 और कुल मिलाकर यहाँ पर 65 पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए रिलीज किए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में बिना वर्ग के लिए 73, भूतपूर्व सैनिक के लिए 9, दिव्यांग के लिए 5, कुल मिलाकर यहाँ पर 87 सीट्स रिलीज किए गए हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। यहाँ पर कुल मिलाकर जो पोस्ट रिलीज की गई है वो 322 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें बिना वर्ग के लिए 271 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 32, दिव्यांग के लिए 19 सीट्स यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर यहाँ पर सीट्स की बात करें तो महिला स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या जो है, टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 46 सीट्स यहाँ पर रिलीज किए गए हैं संविदा के लिए। यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अप्लाई करेंगे उनके पास एटलीस्ट 5 ईयर का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया हुआ है किस कैटेगरी में कितने सीट्स यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें बिना वर्ग की कैटेगरी में यहाँ पर 35 सीट्स रखे गए हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए टोटल 8 सीट हैं, दिव्यांग के लिए 4 सीट्स हैं, कुल मिलाकर यहाँ पर 46 सीट्स यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं अपना अनरिजर्व कैटेगरी में कितने सीट्स हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में एससी, यहाँ पर अलग अलग दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 46 सीट्स अवेलेबल हैं। इसमें आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप पहले भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम कर चुके हों। यहाँ पर यह वैकेंसी जो रिलीज़ की गई है वो केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है, तो यहाँ पर केवल महिला कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 12th किया है, 10th के बाद आपने 12th किया है अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, और आपने जीएनएम किया है या फिर बीएससी नर्सिंग किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, प्लस आपके पास एमपी नर्सिंग काउंसिल का लाइव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर 7वां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार 28,700 लेवल 5 के अंतर्गत आपका पे स्केल रहेगा। यहाँ पर 28,700 का पे स्केल यहाँ पर आपको मिलने वाला है अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। यहाँ पर आरक्षण भी दिया जाएगा, जैसा भी गवर्नमेंट को ऑर्डर होगा उस हिसाब से गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, केवल गैर क्रीमी वर्ग के लिए, यहाँ पर अनारक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान रहेगा। इसके अलावा जातिगत आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी किया गया हो। इसके अलावा दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक केवल महिलाओं के लिए। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, जैसा हमने बताया कि जो वैकेंसी रिलीज की गई वो केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है, तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को
ये आरक्षण जो है वो मिलेगा। इसके अलावा EWS कैटेगरी के लोगों को भी आरक्षण दिया जाएगा। जो भी आरक्षण दिया जाएगा वो वहाँ के सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा जो भी रूल होंगे उनके अकॉर्डिंग उन्हें मिलेगा। यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए जो आयु सीमा रखा गया है, यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है वो 18 to 35 ईयर्स रखा गया है। 18 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट में कुछ छूट भी दी गई है, जिसमें कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्त जन, महिलाओं, अनारक्षित, आरक्षित आदि के लिए यहाँ पर 5 वर्ष का छूट दिया गया है। मीन्स 18 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो अनुसूचित जाति में आते हैं, जनजाति में आते हैं या फिर OBC कैटेगरी में आते हैं, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, नगर सैनिक है, निःशक्त जन, महिलाओं के लिए यहाँ पर अनारक्षित, आरक्षित दोनों कंडीशन में यहाँ पर 18 to 50 ईयर्स के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आयु की गणना जो होगी वो 1 जनवरी 2021 के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर कुछ शर्तें दी हुई हैं जिनको आपको अच्छे से पहले पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें यह मध्य प्रदेश शासकीय नर्सिंग स्कूल या महाविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट पृथक से बनाकर महाविद्यालय को प्रेषित की जाएगी, जिसमें चयन प्रक्रिया का वेटेज जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें कि हायर सेकेंडरी 12th का परसेंटेज रहेगा, उसमें मल्टीप्लाई होगा 0.2 से, जिसमें मैक्सिमम आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। BSc और GNM का परसेंटेज होगा, जिसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.7 से और मैक्सिमम 70 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। MSc में 10 मार्क्स, टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का वेटेज आपका तैयार किया जाएगा। यहाँ पर स्टाफ नर्स के पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं यहाँ पर स्क्रूटनिंग में, तो यहाँ पर शुरू में आपका स्टाफ नर्स की जो नियुक्ति होगी वो 3 माह के लिए किया जाएगा। 3 माह तक आपको 10,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम में अगर आप पास होते हैं तो उसके बाद आपको रेगुलर पोस्ट के लिए वहाँ से सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर जो चयन सूची तैयार किया जाएगा वो 2 से अधिक उम्मीदवार अगर उसमें सेम मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, सेम मार्क्स पाते हैं, तो ज़्यादा आयु वाले को वरीयता दी जाएगी, वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनका एज ज़्यादा होगा। अगर उसमें भी एज में भी दोनों कैंडिडेट का सेम आता है तो उसमें जो भी क्वालिफ़िकेशन है, जिसका ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन में जिन्होंने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उन्हें वरीयता दी जाएगी। इसके बाद अगर उसमें भी सेम आता है तो 12वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर आरक्षण का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र जो उन्होंने बनवाया वो अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में गैर क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से यहाँ पर बनवाया हुआ होना चाहिए। स्टाफ नर्स यहाँ पर पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट था वो 20 अप्रैल 2021 था। यहाँ पर लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो 10 मई 2021 है। यहाँ पर 10 मई 2021, 10 मई 2021 से पहले यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आवेदन शुल्क दिया हुआ है। अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 1000 रुपीज़ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 800 रुपीज़ है। अन्य पिछड़ा वर्ग केवल गैर क्रीमी लेयर तथा अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग के लिए यहाँ पर 900 रुपये है। यहाँ पर ऑनलाइन फीस भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। बात करते हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए MP ऑनलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। वहाँ पर पहले आपको जो निर्देश पत्रिका है वो अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। आवेदन पत्र के साथ आपको यहाँ पर स्कैन की हुई आपके डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया जाना है, जिसमें कि जन्म तिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट, सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के समर्थन में संबंधित जो भी अपनी डिग्री सर्टिफिकेट आपका होगा, डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए। यहाँ पर मध्य प्रदेश में संबंधित काउंसिल से जीवित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। फोटो पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्मीदवार का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर होने चाहिए। 12th का आपका मार्कशीट होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका फ़ोटो सिग्नेचर सहित होना चाहिए, जिसका साइज़ जो है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है, साइज़ 200 KB से ज़्यादा आपका साइज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है, तो जैसे हमने बताया कि www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से आपको होम पेज पे जाना है।
होम पेज में नागरिक सेवाएं ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर ड्रॉप डाउन से आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के लोगो पर क्लिक करना है। वहाँ पर एप्लीकेशन एंड सर्विसेज ऑप्शन में यहाँ पर ये पोस्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक दिया रहेगा, लिंक पर क्लिक करना है। वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आपको सबमिट करने से पहले जो भी वहाँ पर जैसे हमने बताया कि इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहेंगे वो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसके लिए आपको वेबसाइट के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा की वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, इस पर दिए गए लिंक से जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म दिखाई देगा। आवेदक को फॉर्म में मांगी गई समस्त जानकारियों को सही सही भरना है। उसके बाद नीचे की तरफ एक बटन ब्राउज लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसमें आवेदक को अपना नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक के फोटो हस्ताक्षर के साथ यहाँ पर प्रारूप है, तो यहाँ पर नीचे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वो दिखाई देगा। हाइपर लिंक को क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फॉर्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपका कर उसके नीचे हस्ताक्षर करना रहेगा। इसके बाद उक्त फॉर्मेट को स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है, जैसे हमने बताया कि 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी फॉर्मेट में ही आपको सेव करना है। अब आवेदक को ब्राउज बटन पर क्लिक करें। इसके उपरांत जिस डायरेक्टरी में आवेदक ने अपना फ़ोटो हस्ताक्षर स्कैन करके सेव किया है उस डायरेक्टरी से अपना फ़ोटो हस्ताक्षर सेलेक्ट करके अटैच कर देना है। यहाँ पर आवेदन फॉर्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद अच्छी तरह से उसको चेक कर लेना है कि वो भरा हुआ फॉर्म जो है वो सही है या नहीं। अगर इन केस कोई मिस्टेक होता है तो उसको फिर से करेक्ट करना है। उसके उपरांत ही आपको सबमिट बटन दबाना है। इससे आवेदक को एक आवेदन फॉर्म नंबर प्राप्त होगा। आवेदन फॉर्म नंबर यहाँ से आपको ले लेना है। इसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगा, शुल्क रहेगा, वो आपको सबमिट करना है। उसके लिए प्रोसीड टू पेमेंट बटन आएगा, उसको प्रेस करना है। उसके बाद 2 ऑप्शन दिखाई देगा वहाँ पर, एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड से यहाँ पर पेमेंट करने का, एक इंटरनेट बैंकिंग से। तो यहाँ पर दिया हुआ है किस तरह से आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। जो भी कियोस्क के माध्यम से अपना फॉर्म भरना चाहते हैं वो उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से कियोस्क के माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है या फिर आपका प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलता है तो यहाँ पर MP ऑनलाइन के होम पेज पर आपको संपर्क करना है। यहाँ पर शिकायत विकल्प में जाकर अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूरभाष नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, इससे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपको जब भी आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको ये शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि MP की ऑनलाइन वेबसाइट या फिर अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, जिसका रेगुलर रूप से आपको फॉलो करते रहना है, रेगुलर रूप से इसको चेक करते रहना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी जो भी जानकारी आए वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो आपको यहाँ पर दी हुई है वेबसाइट, इस वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहना है किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी आप अप्लाई करें। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है वो हमने आपको बता दिया है। PDF का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।